बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आपका इन्फो टीवी में खुश आमदीद। एक वीडियो सोशल मीडिया पर या एक जो है वो टेक्स्ट सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रहा है और लोग उसके बारे में काफ़ी क्वेश्चंस कर रहे हैं। क्या सऊदी अरब का फैमिली विज़िट वीज़ा बंद हो चुका है? इसके बारे में आपको मुकम्मल तफसीलात फराहम करेंगे। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, घंटी के निशान को दबाइए और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। बहुत से गैर मुल्की इस वक्त परेशान हैं कि फैमिली विज़िट वीज़ा जो है वो 1 साल का मल्टीपल बंद होने जा रहा है। इसके बारे में कौन सी सच्चाई है और आपके साथ जो है वो शेयर करेंगे। ये जो आप देख रहे होंगे 1 ईयर मल्टीपल फैमिली वीज़ा टेम्परेरी पुट ऑन होल्ड बाय सऊदी गवर्नमेंट फॉर 14 नेशनलिटीज़। 14 मुल्कों के लिए जो है टेम्परेरी तौर पर वीज़े को होल्ड किया गया है, बंद नहीं किया गया है, जिसमें इथियोपिया, जॉर्डन, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अल्जीरिया, सूडान, इराक, मोरक्को, यमन, इंडोनेशिया, तुनीसिया, इजिप्ट और नाइजीरिया शामिल हैं। इसके पीछे रीज़न क्या है और क्यों बंद किया गया है, इसके बारे में तो आप सब जानते हैं कि लास्ट ईयर जब हज हुआ था तो उस वक्त बहुत से लोग थे ऐसे जिनमें स्पेशली इजिप्ट वगैरह के भी थे और दूसरे मुल्कों के, जिसमें वो लोगों की काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर डेथ हुई थी जब वो लोग 2-3 महीने पहले मक्का मुकर्रमा में आकर वहाँ पर रुके थे और फिर हज के टाइम पर वो हज के लिए वहाँ पर गए थे और वहाँ पर फैसिलिटीज़ ना होने की वजह से क्योंकि उनको पैकेजेस वगैरह में नहीं थे, इलीगल हज के लिए गए थे, तो उन लोगों की वहाँ पर गर्मी की वजह से बहुत ज़्यादा डेथ हुई थी। तो इस वजह से भी ये एक जो है हो सकता है। और इसके अलावा आपको दिखाएंगे, ऑनलाइन भी चेक करके बताएंगे। हमने एक विज़िट वीज़ा अप्लाई किया था जो कि आज से कोई 18 दिन या 20 दिन पहले जो है उसको चैम्बर ऑफ कॉमर्स करवाया गया था। और नॉर्मली आप सब जानते हैं कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स होने के बाद और जो है 2 से 3 दिन के अंदर 4 दिन के अंदर मैक्सिमम वीज़ा निकल आता है, लेकिन वो वीज़ा भी अभी तक नहीं निकला है, वो भी आपको चेक करवाते हैं। और दूसरा जो है इसके अलावा जो एक साहब ने वो ऑडियो कॉल भी जो है वो इस वक्त सोशल मीडिया पर मौजूद है, जो उन्होंने जबरदस्त के नंबर पर कॉल की है और उनसे पूछा कि जो है मैं फैमिली विज़िट वीज़ा मल्टीपल अप्लाई कर रहा हूँ, 1 ईयर का वो शो नहीं हो रहा। उन्होंने कहा कि फ़िलहाल टेम्प्रेरी ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। तो चलिए हम ये चेक करते हैं पहले कि जो हमने वीज़ा अप्लाई किया था क्या वो निकल आया है या नहीं। तो हम उसके लिए सबसे पहले यहाँ पर जो है रकमुल तलब डालेंगे, हम इकामा नंबर डालेंगे और ये कोड डालेंगे यहाँ पर, और हम आपको दिखाएंगे कि जो वीज़ा हमने अप्लाई किया था उसको कितने दिन हो चुके हैं। ये देखिए, जो ये तलब अभी तक जो है तलब ज़्यादा आरिया ही आ रहा है। और आप इसके नीचे देखिए, ये गुरफ़ा ये 14 जनवरी का गुरफ़ा मक्का हुआ है और इसके अलावा जो अभी तक जो है ये वीज़ा नहीं निकला है और ना ही ये अंडर प्रोसेस में आया है और ये वीज़ा भी निकलना भी काफ़ी मुश्किल दिखाई दे रहा है। तो ये अभी जो है ये बात सच है और ये अभी फ़िलहाल के लिए जो है आप ये कह सकते हैं कि वीज़ा नहीं निकल रहे हैं। कब से खुलेंगे इसके बारे में कोई भी ऑफिशियल न्यूज़ अभी अवेलेबल नहीं है, लेकिन फ़िलहाल जो देखा जा रहा है, जो नज़र आ रहा है उसके मुताबिक यही लग रहा है कि ये टेम्परेरी तौर पर इसको होल्ड किया गया है। लेकिन आप सब जानते हैं कि पहले भी जो मल्टीपल विज़िट वीज़ा था उसकी एक्सटेंशन नहीं हो रही थी, लोग बहरीन जाकर करते थे, उसके बाद वापस आते थे। और लेकिन अभी सिंगल वीज़ा जो है, सिंगल विज़िट वीज़ा जो है वो अब मिल रहा है। फिर उस पर आपको क्या करना होगा कि आपको हर मंथ में जो उसको रिन्यू करना पड़ेगा, 100 रियाल रिन्यूअल के लगेंगे और इंश्योरेंस के अलग लगेंगे। तो आप उसको मैक्सिमम इसी तरह हर मंथ करते करते 270 डेज़ तक आप उसको ऑनलाइन एक्सटेंड कर सकते हैं। उसके बाद आपको एग्ज़िट करना होगा और नया वीज़ा लेके फिर दोबारा से आना होगा। तब तक होपफुली कि जो है ये मसला हल हो जाएगा। लेकिन फ़िल वक्त सिंगल एंट्री वीज़ा जो है अवेलेबल है, मल्टीपल एंट्री वीज़ा अभी फ़िल वक्त अवेलेबल नहीं है। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।